गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो आज शुरुआत करते हैं कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कक्षा 12 की फिजिक्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो विकिरण होता है कि जब भी किसी गर्म स्रोत से अगर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। जब किसी गर्म स्रोत से अगर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। जैसे एक लकड़ी है, उसको जलाते हैं, ऊपर से जो चिंगारी निकलती हैं वो किसके रूप में निकलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो उसी कहते हैं अपन विकिरण। और उसमें दो प्रकार की तरंगें निकलती हैं, मतलब दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक तरंग के रूप में और छोटे छोटे क्या निकलते हैं? कण। तो एक हो जाती है कण के रूप में। इसीलिए बोलते हैं अपन विकिरण में कितनी प्रकार की प्रकृति होती है? दो। जब किसी गर्म स्रोत से यदि ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। और विकिरण में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, एक होती है तरंग के रूप में और दूसरी होती है कण के रूप में। तो तरंग के रूप में अपन पढ़ लेते हैं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। क्या क्या पढ़ते हैं व्यतिकरण? तरंग के रूप में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। और कण प्रकृति होती है, इसमें यही चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा है कॉम्पटन प्रभाव। तो विकिरण में दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति। जो तरंग प्रकृति है उसमें पढ़ते हैं अपन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। और कण प्रकृति में पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। इसीलिए इन दो प्रकार की प्रकृतियों के कारण विकिरण को बोला जाता है द्वैत प्रकृति। विकिरण क्या है कि जब भी किसी गर्म स्रोत से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। अब चैप्टर में आगे है जो अपना लेसन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक छोटी सी कंडीशन है कि ये पूरे चैप्टर में आपको याद रखनी है। एक हमने मानी धातु की प्लेट। ये धातु की प्लेट है, इस प्लेट पर प्रकाश की किरण डाल रहा है अपन, प्रकाश की किरण। जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश की क्या करती हैं? किरणें। तो उसके पृष्ठ से ये हो गया पृष्ठ, पृष्ठ मतलब दीवार, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ये निकले इलेक्ट्रॉन। जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस प्लेट के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही कहते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस प्लेट के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका नाम होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को नाम बोल सकते हैं अपन प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या सेकंड नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कुछ धारा भी बहने लगती है, उस धारा को बोलने लगते हैं अपन प्रकाश विद्युत धारा। तो जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस प्लेट के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव, या सेकंड नाम होता है इसका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कुछ सूक्ष्म धारा भी बहने लगती है इलेक्ट्रॉनों के कारण, उसे कहते हैं अपन प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब भी किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उस प्लेट से
के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब यही कंडीशन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की कंडीशन है, यही कंडीशन अपन को पूरे चैप्टर में रखनी है याद। अब आगे क्या आ जाती है, अगली कंडीशन आ जाती है इसी में, नाम है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू नॉट। न्यू नॉट बराबर होता है C/λ नॉट। तो न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, C होती है प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्घ्य। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसी से बनाएंगे अपन परिभाषा कि ओ है न्यूनतम आवृत्ति। न्यूनतम मतलब कम से कम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कैसी है, आवश्यक है या पर्याप्त है, तो उसे कहेंगे अपन देहली आवृत्ति। ओ है न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, तो उसे कहते हैं अपन देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू नॉट से। न्यू नॉट बराबर होता है C/λ नॉट। C तो हो गई प्रकाश की चाल और लैम्डा नॉट होती है देहली तरंगदैर्घ्य। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा C/न्यू नॉट। इसकी भी परिभाषा बना लेंगे। अब जे व्युत्क्रम है तो बोल देंगे OI अधिक से अधिक तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कैसी हो, आवश्यक हो या पर्याप्त हो, तो उसे कहेंगे अपन देहली तरंगदैर्घ्य। ओ है अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कैसी हो, आवश्यक हो, तो उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और ओ है न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कैसी हो, आवश्यक हो, पर्याप्त हो, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स और विमा होती है T इनवर्स, और इसका मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं या एंगस्ट्रॉम। और इसकी विमा होती है मीटर की क्या होती है, L। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, तो उसे कहते हैं अपन देहली आवृत्ति। और वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, तो उसे कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य।